गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डैनिश इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोर्टुगीज, फ्रेंच और डच कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। 17th सेंचुरी में यूरोप में एक रेस चल रही थी, इंडिया के रिचेस को कंट्रोल करने की रेस। इंडिया उस टाइम वर्ल्ड का रिचेस्ट ट्रेडिंग रीजन था। यहाँ से मिलते थे स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क। ऑलरेडी पावरफुल प्लेयर आ चुके थे, पोर्टुगीज एम्पायर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनमार्क ने भी सोचा अगर सब पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। इसी माइंडसेट से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। डेन्स डायरेक्टली फाइट करके नहीं आए थे, उन्होंने स्मार्ट मूव लिया। लोकल रूलर से परमिशन ले ली। तमिलनाडु के कोस्ट पे उन्हें जगह मिली, ट्रैंक्वेबार। यहाँ उन्होंने बनाया डांसबर्ग फोर्ट। ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं था, ये एक ट्रेडिंग हब, स्टोरेज, ऑफिस सब कुछ का था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोकेशन अच्छी थी पर कंपटीशन ऑलरेडी हाई था। डेन्स का प्लान था हम भी डच और ब्रिटिश की तरह रिच बनेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। उनके पास कम शिप्स, कम सोल्जर्स और कम पैसा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सिर्फ स्मॉल स्केल ट्रेड तक ही लिमिटेड रह गए। मेजर कंट्रोल कभी नहीं मिला उन्हें। अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग की इसकी बात करते हैं तो डेन्स एक स्मॉल प्लेयर था बिग गेम में, क्योंकि ब्रिटिश, पोर्टुगीज और डच इन्होंने ऑलरेडी अपनी कंपनी सेटल कर दी थी और वो रेस में बहुत आगे थे। फिर आता है सीरमपुर। टाइम के साथ डेन्स ने सोचा साउथ इंडिया में ग्रोथ स्लो है, बंगाल ट्राई करते हैं, इसलिए आए बंगाल में और बनाया सीरमपुर। बंगाल उस टाइम इंडिया का रिचेस्ट रीजन था, ब्रिटिश भी यहीं फोकस कर रही थी, लेकिन तब तक ब्रिटिश ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी थी। डेन्स का ये मूव लेट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की हम ये बात करते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विज़न था वो पूरा एम्पायर बनाना चाहते थे, ट्रेड नहीं करना चाहते थे। डेन्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनको ट्रेड करना है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश रूलर्स बन गए, डेन्स ट्रेडर्स ही रह गए। इंडिया में सिर्फ ट्रेड नहीं, पॉलिटिक्स, अलायंसेस प्लस वॉर चल रही थी। ब्रिटिश ने इंडिया रूलर्स को हराया, टेरिटरी ली। डेन्स ये गेम ही नहीं समझ पाए। डेनमार्क एक छोटा यूरोपियन कंट्री था, जिसके पास पैसों की कमी थी, नेवल पावर उनकी बहुत लिमिटेड थी और मैन पावर भी। अगर कंपेयर करें तो ब्रिटिश जो है ग्लोबल लेवल पे बहुत पावरफुल था, डेन्स एक स्मॉल ट्रेडर था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब एग्रेसिवली फाइट कर रहे थे। डेन्स पीसफुली ट्रेड कर रहे थे, जिसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि जब डेन्स को ये रियलाइज़ हुआ हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। अपनी सब कॉलोनीज ब्रिटिश को बेच दी 1845 में। वो हार के नहीं, समझ के चले गए कि गेम्स उनके लेवल का नहीं है। डेन्स का स्टोरी हमें क्या सिखाता है? इंडिया में सक्सेस के लिए सिर्फ ट्रेड नहीं, पावर, पॉलिटिक्स प्लस स्ट्रैटेजी चाहिए। जो ये समझ गया वो रहा ब्रिटिश, जो रूलर बन गया। जो नहीं समझ पाए जैसे डेन्स, वो एग्जिट हो गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, डेन्स स्मॉलेस्ट यूरोपियन पावर था इंडिया में, जिसने कभी भी कोई पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं शो किया इंडिया पे। जो एक कमर्शियल रोल उनका रिमेन रह गया, कमर्शियल ट्रेड पे ही उनका फोकस रह गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे डेन्स के बारे में, डेन्स किसमें। और अगर इनकी कंपनीज़ की बात करें तो इनकी कंपनी 1616 में हुई। फर्स्ट सेटलमेंट इन्होंने ट्रैंक्वेबार में किया, सेकेंड सेटलमेंट सीरमपुर में किया। फोर्ट इनका डांसबर्ग फोर्ट है। एग्जिट इन्होंने ब्रिटिश को सारी कंपनीज बेच करके 1845 में इन्होंने एग्जिट ले लिया। इनका नेचर क्या था? बहुत वीक थे, ट्रेड में ही लिमिट रह गए, कोई एम्पायर नहीं बना। डेन्स इंडिया आए सपना लेकर, लेकिन बिना पावर के सपना रियलिटी नहीं बनता, और इसी वजह से वो हिस्ट्री का एक छोटा चैप्टर बनकर रह गए। थैंक यू।